अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चूंटियां हमेशा एक ही कतार में क्यों चलती हैं? और क्या आपको मालूम है कि कैसे पुलिस ने एक मच्छर की मदद से आधी कार चोर को पकड़ लिया? और इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो खुद ही अपने ही जनाजे में शामिल था। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मगर वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देर के अमेजिंग फैक्ट्स के सफर का आगाज करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर आपको किसी खजाने से भरे कुएं के मुतालिक बताएं तो आप इस खजाने को जल्द अज जल्द निकालने का ही सोचेंगे। दोस्तों, ऐसा ही एक खजाने से बड़ा कुआं कनाडा के ओक आइलैंड में मौजूद है। इस कुएं में कई टन खालिस सोना मौजूद है, मगर इस सोने को ना ही निकाला गया है और ना ही कभी निकाला जा सकेगा, क्योंकि इस सोने को समुद्री डाकुओं ने इतनी होशियारी से कुएं में छुपाया है कि गुज़िश्ता 150 साल की मेहनत के बाद भी इसे नहीं निकाला जा सका। क्योंकि इन समुद्री डाकुओं ने इस कुएं का डिजाइन इस कदर होशियारी से बनाया है कि जब भी इसे खोदने की कोशिश की जाती है तो ये कुआं फौरन खुफिया सुरंगों से आने वाले पानी से भर जाता है। इस सोने को हासिल करने के लिए बहुत ही कोशिश की गई है और इसके लिए जदीद साइंसी आलात की भी मदद ली गई, मगर आज तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ऑक्टोपस समंदर में इंतहाई गहराई में रहने वाला जानदार है। अगर इसे आप गौर से देखें तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो कोई एलियन है। अगर इसके दिल की बात की जाए तो ऑक्टोपस के 1-2 नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं। क्योंकि ऑक्टोपस बहुत ज्यादा गहरे समंदर में रहता है, जिसकी वजह से इन 3 में से 2 दिल सिर्फ ऑक्टोपस के गिल्स को ब्लड पंप करते हैं, जबकि एक दिल बाकी सारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। इसके अलावा ऑक्टोपस में एक और दिलचस्प चीज इसके खून का रंग है। ऑक्टोपस के खून का रंग दूसरे जानवरों की तरह सुर्ख की बजाय नीला होता है, क्योंकि इसके ब्लड में आयरन की बजाय कॉपर मौजूद है, जो कि बहुत ज्यादा ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, 2008 में फिनलैंड पुलिस ने एक मच्छर की मदद से कार चोर को ढूंढ लिया। फिनलैंड के कैपिटल हेलसिंकी से कार चोरी हुई और चोर ने इस कार में से कीमती सामान निकालकर कार को चोरी वाली जगह से 30 किलोमीटर दूर छोड़कर भाग गया। जब पुलिस ने इस कार की तलाशी ली तो उन्हें उसमें से एक मरा हुआ मच्छर मिला, जिसने किसी इंसान का खून पिया हुआ था। पुलिस ने इस मच्छर में से खून का सैंपल लिया और डीएनए के लिए लैब में भेज दिया, जहाँ वो पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद एक आधी कार चोर के डीएनए से मैच कर गया, जिसके बाद इस चोर को पकड़ लिया गया और उसने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हमसाया मगर एक दूसरे के शदीद दुश्मन कंट्रीज हैं। दोस्तों, इन कंट्रीज के दुश्मन होने का कुछ जानवरों और परिंदों को बहुत फायदा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर में 155 किलोमीटर लंबा इलाका ऐसा है जहां किसी भी इंसान को जाने की इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे जानवर और परिंदे जिनका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता था और वो नापायद होने के करीब है, यहाँ बड़े आराम से रह रहे हैं। साइंसदानों को अब तक इस इलाके से 70 जानवरों और 320 परिंदों की ऐसी नस्लें मिली हैं जो दुनिया में तकरीबन नापैद हो चुकी हैं, मगर यहाँ मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने अक्सर चूंटियों को सीधी लाइन में चलते हुए देखा होगा, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये चूंटियां सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं? हम आपको बताते हैं कि वो ऐसा क्यों करती हैं। क्योंकि चूंटियां बड़ी कॉलोनीज बनाकर रहती हैं, तो जब किसी चूंटी को कोई खाना मिलता है तो इस खाने को वापस अपनी कॉलोनी में लेकर जाती है और इस दौरान वो फेरोमोन्स नामी केमिकल रास्ते में रिलीज करती रहती है, जिससे कॉलोनी की बाकी चूंटियों को भी इस खाने का पता चल जाता है। जिसके बाद इस कॉलोनी की तमाम चूंटियां इस फेरोमोन्स की खुशबू का पीछा करते हुए इस खाने तक पहुंच जाती हैं। दोस्तों, क्योंकि वो फेरोमोन्स एक लाइन में रिलीज किया जाता है, इसलिए तमाम चूंटियां एक कतार में ही चलती हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाला लोकस पैदाइशी तौर पर नाबीना यानी ब्लाइंड है, मगर लोकस को कुदरत ने एक ऐसी खास सलाहियत दी है जिसे सुनकर आप कहेंगे कि लोकस कानों के जरिए देख सकता है, क्योंकि लोकस अपनी जुबान से अपने मुंह के ऊपर वाले हिस्से को छूकर ऐसी आवाज पैदा करता है जो वापस आकर उसे आसपास की चीजों के फासले, हालत और तस्वीर से आगाह करती हैं। वो बिल्कुल वैसे ही चीजों को देखता है जैसे डॉल्फिन और चमगादड़ देखते हैं। दोस्तों, लोकस पैदाइशी नबीना होने के बावजूद अपनी इस अनोखी सलाहियत की वजह से बहुत ही आसानी से बास्केटबॉल भी खेल सकता है। इसके अलावा वो नबीना होने के बावजूद बहुत आसानी से पहाड़ों पर भी चढ़ सकता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े परिंदे ऑस्ट्रिच के मुतालिक तो हम आपको बता चुके हैं, मगर आज हम आपको दुनिया के सबसे छोटे परिंदे के मुतालिक बताएंगे। हमिंगबर्ड नामी परिंदा दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। इसकी लंबाई सिर्फ 5 सेंटीमीटर होती है, यानी तकरीबन आपकी उंगली जितनी। इस 5 सेंटीमीटर लंबाई में इसकी चोंच और दुम भी शामिल है। हमिंगबर्ड साइज में छोटा होने के साथ साथ दुनिया का सबसे कम वजन वाला परिंदा भी है, क्योंकि इसका वजन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ग्राम होता है। इसके अलावा दोस्तों, हमिंगबर्ड उड़ते वक्त 1 सेकंड में 200 मरतबा अपने परों को फड़फड़ाता है। फैक्ट नंबर 8।
दोस्तों इस फैक्ट में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो अपने जनाजे में खुद ही शामिल था। 1970 में न्यूयॉर्क के 24 साल स्टीफन को 100 साल के लिए बर्फ में दफन कर दिया गया, क्योंकि स्टीफन उस वक्त एक ऐसी खतरनाक बीमारी का शिकार था जिसका इलाज उस वक्त नामुमकिन था। जिसके बाद साइंसदानों ने उसे उस उम्मीद के साथ 100 साल के लिए बर्फ में दफन कर दिया कि 2070 तक स्टीफन की बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो जाएगा और तब उसे जिंदा करके उसकी बीमारी का इलाज कर दिया जाएगा। दोस्तों स्टीफन को बर्फ में दफन करने से पहले उसका एक जनाजा भी निकाला गया था जिसमें स्टीफन खुद भी शामिल था, जिसके बाद स्टीफन को 100 साल के लिए बर्फ में दफन कर दिया गया। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों 2015 में नॉर्वे में 4 अफराद की एक फैमिली ने घर बदला और एक नए घर में शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें कुछ मकड़ियां नजर आई, मगर उन्होंने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोस्तों वो 6 महीने तक इस घर में रहते रहे, मगर एक दिन अचानक उन्हें उस घर में इंतहाई जहरीली मकड़ी दिखाई दी। जिसके बाद उस फैमिली ने सारे घर में देखना शुरू किया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके घर में वैसे ही जहरीली हजारों मकड़ियां मौजूद थी और वो इन इंतहाई खतरनाक मकड़ियों के साथ पिछले 6 माह से रह रहे थे। मगर दिलचस्प बात यह थी कि इतनी बड़ी तादाद में जहरीली मकड़ियों के साथ रहने के बावजूद खुशकिस्मती से किसी मकड़ी ने उन्हें नहीं काटा, जिसके बाद उस फैमिली ने किसी भी मकड़ी को नहीं मारा और वहीं रहने लगे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों अलास्का नामी टाउन दुनिया में तब मशहूर हुआ जब स्टब नामी मेल कैट को इस शहर का मेयर बना दिया गया। क्योंकि अलास्का टाउन में टूरिस्ट सैर के लिए आया करते थे तो शहर की इंतजामिया ने ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए स्टब को इस शहर का मेयर करार दे दिया और इस तरह वो ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो गए, क्योंकि स्टब के मेयर बनने के बाद दूर दूर से सयाह सिर्फ इस मेयर कैट को देखने के लिए आने लगे। स्टब 20 साल तक इस शहर का मेयर रहा और 2018 में इसकी मौत हो गई। दोस्तों आज के फैक्ट्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।